मलिक रियाज, जो कि एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर और बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं, एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और नेब की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान बुलवाया जाए और अलकादिर ट्रस्ट केस में वादा माफ गवाह बनाया जाए। उनके खिलाफ कई इल्जामात भी लगाए गए हैं, जिनमें जमीनों पर कब्जा, फ्रॉड और पब्लिक को धोखा देना शामिल है। मलिक रियाज इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और उनका आने का कोई इरादा नहीं, जिसके हल के लिए भी हुकूमत काफी सरगर्म नजर आती है और मुमकिन है कि इंटरपोल के जरिए उन्हें बुलवाया जाए। सरकारी बयानात के मुताबिक मलिक रियाज ने सरकारी और प्राइवेट जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, जिनके लिए कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स या एनओसीज नहीं लिए गए। ये इल्जामात सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब दुबई के प्रोजेक्ट्स तक भी फैल गए हैं। इसका नतीजा ये है कि अवाम और इन्वेस्टर्स के अंदर एक कंफ्यूजन और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। नेब ने मलिक रियाज के दुबई में हाल ही में अनाउंस किए गए प्रोजेक्ट को भी एक फ्रॉड करार दे दिया है और पब्लिक को इसमें इन्वेस्ट करने से भी मना किया है। नेब का कहना है कि अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का सामना करना पड़ेगा और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। बज़ाहिर ये वार्निंग हुकूमत की तरफ से मुल्क के इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम को मजबूत दिखाना और अपनी रिट को कायम करना है, लेकिन इसके पीछे छुपे मकासद पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मलिक रियाज ने इन तमाम इल्जामात को ब्लैकमेलिंग करार दिया। अपने एक हालिया बयान में उन्होंने कहा, मैं ना तो किसी के खिलाफ गवाह बनूंगा और ना ही ब्लैकमेल होने वाला हूँ। मलिक रियाज ने अपने दुबई प्रोजेक्ट को पाकिस्तान का नाम रोशन करने का जरिया करार दिया और कहा कि ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में पाकिस्तान का फख्र बनेगा। उनका कहना है कि उनके मुखालिफ सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स और पर्सनल रेपुटेशन को टारगेट कर रहे हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि मलिक रियाज को अदालतों का सामना करना चाहिए और अपने पर लगे इल्जामात का जवाब देना चाहिए। मलिक रियाज के खिलाफ जो एक्सट्रैडिशन की कोशिश की जा रही है वो भी आसान काम नहीं लगती। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और यूएई का लीगल फ्रेमवर्क इस प्रोसेस को मुश्किल बनाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बार जरूरत से ज्यादा पुश किया जा रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी शामिल हैं, उनके साथ मलिक रियाज का नाम भी शामिल है। नेब के मुताबिक ये केस करप्शन और पावर के नाजायज इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि सिर्फ एक शख्स पर जिम्मेदारी डालना कितना इंसाफ है, जबकि पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। हालिया बनाए गए नैरेटिव के मुताबिक मलिक रियाज के प्रोजेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन तक महदूद नहीं है। अक्सर उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लोग अपनी तमाम जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक डिलीवरी नहीं मिलती। ये बात भी आवाम के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाती है। इस बात पर हुकूमत को भी फोकस करना होगा कि सिर्फ वार्निंग्स और बैन्स लगाना काफी नहीं है। लोगों के पैसे और उनके फ्यूचर को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इस पर भी काम करना जरूरी है। दूसरी तरफ मलिक रियाज के सपोर्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ मुल्क के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव भी मुल्क के अंदर एक और पॉलिटिकल बहस को जन्म देता है। आवाम अब कंफ्यूज है कि सही और गलत के दरमियान लाइन कहाँ है। सवाल ये है कि क्या मलिक रियाज जैसी ताकतवर शख्सियत को अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजारा जा सकेगा, या ये सब पॉलिटिकल रिवेंज है, या असल में करप्शन के खिलाफ एक जरूरी कदम। और क्या मलिक रियाज से जुड़े पावरफुल लोग अपने अपने सीक्रेट सामने आने देंगे? पाकिस्तान में ये मुश्किल बात लगती है और शायद यही पाकिस्तान के मसाइल की बुनियाद है।